एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने और अपने परिवार का पालन करने के लिए नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। व्यापारी के दोनों बेटों की प्रकृति एकदम विपरीत थी। जहां उसका बड़ा बेटा बहुत संकोची और शर्मीला था, वह किसी से बात करने में शर्माता था, जबकि उसका छोटा बेटा बहुत खुला और खुले विचारों वाला था। उसे किसी के सामने अपने विचार व्यक्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। लोग अक्सर बड़े बेटे को मासूम और मूर्ख समझते थे, और कभी कभी लोग उसकी मासूमियत और शर्मीली प्रकृति का फायदा भी उठाते थे। लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता था। अपने बेटे की ऐसी प्रकृति के कारण व्यापारी उससे बहुत नाराज रहता था। ठीक से बात नहीं करने और उसकी शर्मीली प्रकृति के कारण व्यापारी ने कई बार अपने बड़े बेटे को मारा। हालांकि बार बार उस पर गुस्सा होने और उसे मारने से व्यापारी के बड़े बेटे की प्रकृति सुधरने के बजाय बिगड़ गई। अब संकोच और शर्म के साथ साथ डर भी उसके अंदर बैठ गया था। आत्मविश्वास की कमी के कारण बड़ा बेटा बचपन से ही बहुत परेशान था। अपने डर के कारण वह परीक्षा में रटे हुए सवालों के जवाब भूल जाता था और उन्हें लिख नहीं पाता था। इसलिए उसकी पढ़ाई सही से पूरी नहीं हो पाई। जब बड़ा बेटा जवान हुआ तो व्यापारी ने उसे व्यापार में मदद करने के लिए कहा। अपने पिता के डर के कारण उसने व्यापार में मदद करने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन वह अक्सर व्यापार में ऐसी गलतियां करता, जिसके कारण व्यापारी उस पर बहुत नाराज हो जाता। एक दिन व्यापारी कुछ काम के लिए शहर गया हुआ था और उसका बड़ा बेटा दुकान में बैठा था। फिर कुछ लोग आए और बड़े बेटे से कहा कि तुम्हारे पिता ने हमें भेजा है और उनका संदेश है कि दुकान में रखे सभी नमक के बोरे हमें दे दो। तुम्हारे पिता ने सारे नमक के बोरे शहर में भेज दिए हैं। व्यापारी का बेटा बस उनसे सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान में घुस गए और वहां रखे सभी नमक के बोरे अपने घोड़े के गाड़ी में ले गए और उन्हें ले जाने लगे। व्यापारी के बेटे ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन संकोच और डर के कारण वह उनसे कुछ नहीं कह सका। उसके मन में यह विचार आया कि अगर मैंने उन्हें नमक ले जाने से रोका तो पिता मुझ पर गुस्सा होंगे। कुछ दिनों बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो दुकान खाली देखकर उसने अपने बेटे से पूछा, नमक के बोरे कहाँ गए? यह दुकान इतनी खाली क्यों है? तब बड़े बेटे ने धीमी आवाज में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने सभी नमक के बोरे शहर में मंगाए हैं। और फिर उन्होंने दुकान से सभी बोरे निकाल लिए और चले गए। यह सुनकर व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपने बेटे को दुकान से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम बेवकूफ ही रहोगे। उन्होंने तुम्हें मूर्ख बनाकर सारा माल लूट लिया। तुमने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब यहां से चले जाओ और वापस मत आना। अगर तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी खाल उतार दूंगा। व्यापारी का बेटा इस घटना से बहुत दुखी हो गया। एक बार फिर अपनी शर्मीली प्रकृति के कारण उसके पिता उससे अधिक नाराज हो गए और साथ ही उसने व्यापार में इतना बड़ा नुकसान उठाया। उस समय शहर के कई लोग व्यापारी के बेटे पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिसके कारण वह अपने आप से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। यह वह समय था जब उसने स्वीकार कर लिया कि उससे कुछ नहीं हो सकता। वह हमेशा मूर्ख ही रहेगा और इस समाज में रहने वाले लोगों के साथ कभी तालमेल नहीं बिठा पाएगा। यह सोचकर व्यापारी का बेटा शहर से बाहर चला गया और एक नदी के किनारे बैठकर बहुत रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में यह विचार आया कि उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। उसने तय किया कि आज वह इस नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेगा। असफलता की जिंदगी जीने से अच्छा है कि वह खुद को मार डाले। जैसे ही वह नदी में कूदकर डूबने लगा, एक बौद्ध भिक्षु जो नदी में स्नान कर रहा था ने उसे बचा लिया और उसे नदी से बाहर निकाला। व्यापारी का बेटा बौद्ध भिक्षु पर गुस्सा करने लगा और उसने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे इस असफल जीवन में जीना नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन केवल एक बार मिलता है। यदि तुम जीवित नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म कर कैसे सफल होगे? तब व्यापारी के बेटे ने कहा कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं मेरी शर्मीली और संकोची प्रकृति के कारण है। अपनी शर्मीली प्रकृति के कारण मैंने अपने पिता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं। अपने डर के कारण मैं सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाया। सभी शहरवासी मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या मूर्ख को इस दुनिया में जीने का हक है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल मेरे गुरु ही देंगे। चलो मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले चलता हूं। व्यापारी के बेटे ने कहा कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता। आज वह अपना जीवन समाप्त करने के बाद ही मानेगा। लेकिन बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने पर वह उनके साथ जाने और उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु उसे आश्रम ले गए। वहां व्यापारी के बेटे ने एक महात्मा को पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे देखा। तब बौद्ध भिक्षु ने उस महात्मा की ओर इशारा करके कहा, यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया।
बुद्ध ने मुस्कान के साथ हाथ उठाकर उत्तर दिया। युवक वहां बैठ गया और बुद्ध को देखकर जोर जोर से रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो यह जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में बताने को कहा। तब उसने बताया कि कैसे वह बचपन से शर्मीला और अंतर्मुखी रहा है, जिसके कारण लोग उसे मूर्ख समझते हैं और उसके पिता ने भी उससे नफरत करनी शुरू कर दी है। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को शांत किया और कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, जिसके बाद तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो सकता है। युवक ने खुशी खुशी पूछा, क्या यह सच में हो सकता है? आप बहुत महान व्यक्तित्व लगते हैं। आपके कई शिष्य भी हैं। मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं, महात्मा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल। युवक ने उनसे कहा, ठीक है गुरुजी, अब मुझे वह समाधान बताइए जो मेरा जीवन बदल देगा। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा कुछ महत्वपूर्ण काम करना होगा। यदि तुम मेरा यह काम करोगे तो मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे खुश होंगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जो तुम्हारी जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन इन 3 दिनों के लिए तुम्हें मेरा सारा काम करना होगा। यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए सभी कार्य सफलतापूर्वक कर लेते हो तो 3 दिनों के बाद तुम्हारी जीवन बदल जाएगी। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अब जाकर आश्रम में आराम करो। जैसे ही अगली सुबह हुई, व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुजी, आज के पहले दिन का काम बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 20 अनजान लोगों से बात करनी है और उनकी स्थिति के बारे में जानकर शाम तक उसका विवरण लाना है। व्यापारी का पुत्र अंदर से बहुत डर महसूस कर रहा था, लेकिन उसने गौतम बुद्ध से हाँ कह दिया और फिर वह 20 अनजान लोगों से बात करने के लिए निकल पड़ा। शुरुआत में वह बहुत हिचकिचा रहा था। कई लोगों ने उसे डांटा भी और भगा दिया, लेकिन यह उसका एकमात्र उपाय था जिससे उसकी जीवन बदल सकती थी। आखिरकार अपने प्रयासों से उसने 20 अनजान लोगों के नाम और उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त की। जब वह शाम को गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने खुशी खुशी गौतम बुद्ध को बताया कि उसने आज का काम ठीक से पूरा कर लिया है। कुछ लोग उसके दोस्त भी बन गए थे। जैसे ही अगली सुबह हुई, वह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का काम यह है कि तुम आश्रम में रहने वाले 100 शिष्यों को संबोधित करो और उन्हें पानी के उपयोग के बारे में सिखाओ। यह सुनकर व्यापारी का पुत्र स्तब्ध रह गया। उसने कहा, आप मुझे किस प्रकार का काम दे रहे हैं? मैंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है, इसलिए मैं यह पढ़ाई का काम नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें समाधान नहीं बताऊंगा। व्यापारी का पुत्र विनती करने लगा और कहा कि आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, तो मैं बच्चों को शिक्षा कैसे दे सकता हूं? गौतम बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहां केवल मैं ही जानता हूं कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है। बच्चों को यह नहीं पता। तुम अपने जीवन में हर दिन पानी का उपयोग करते हो। तुम्हें बस यही बातें उन बच्चों को जाकर बतानी है। आखिरकार जब व्यापारी के पुत्र के पास कोई बहाना नहीं बचा तो उसने हिम्मत जुटाई और उन बच्चों के पास गया। शुरुआत में उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन अंततः उसने बच्चों को पानी के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। उसने बच्चों को पानी की 5 विशेषताएं बताईं और वहां से जल्दी भाग गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बताया कि वह बहुत डर गया था, लेकिन मैंने बच्चों को पानी की 5 विशेषताएं बताईं। गौतम बुद्ध ने कहा कि एक बार फिर से प्रयास करो। युवक ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और बच्चों को पानी के बारे में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी का पुत्र बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बच्चों को पानी के बारे में पढ़ाया। फिर गौतम बुद्ध ने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुम्हें साहसी होना चाहिए। गौतम बुद्ध के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर युवक बहुत खुश हो गया। जब युवक तीसरे दिन गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि आज का काम तुम्हें अजीब लग सकता है, लेकिन आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना होगा। गौतम बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह और ज्यादा डर गया और उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जा सकता, मेरे पास हिम्मत नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें समाधान भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार व्यापारी के पुत्र को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया
कि उसे अपने पिता के पास जाना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उनसे कहो कि तुम्हें एक और मौका दें ताकि तुम खुद को बुद्धिमान साबित कर सको। गौतम बुद्ध के शब्दों के अनुसार युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिता का सामना किया और क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे उस समाधान के बारे में पूछने लगा जिसका गौतम बुद्ध ने 3 दिन बाद बताने का वादा किया था। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि तुमने खुद ही अपना समाधान खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं करते थे, तुम्हें हिचकिचाहट और शर्म थी, यह सब तुम्हारे मन में बैठा डर था और जैसे ही तुमने उस डर का सामना किया वह खत्म हो गया। जीवन में जो भी डर हो उसे करना शुरू कर दो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। युवक ने समझ लिया कि गौतम बुद्ध क्या समझाना चाह रहे थे। उसने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनसे वादा किया कि वह अपने जीवन में सफल साबित होगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।